हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए आज हम सॉल्व करेंगे तीसरे का चौथा क्वेश्चन। तो डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पे। इसमें लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हाल, और यहाँ लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया, कितना x रुपया है तथा ठीक है, नियत भाड़ा क्या मान लिए x रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। ठीक है, कितना है? y रुपया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो प्रकार के शर्त बन रहे हैं। इसमें पहला शर्त जो दिया है, यानी एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित शब्द इसमें है, सम्मिलित किया जाता है। और सम्मिलित कितना किया जा रहा है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए। इस कितना भाड़ा है? 105 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे शर्त एक के अनुसार। शर्त एक क्या कहता है? शर्त एक के अनुसार क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा प्लस सम्मिलित कितना हो रहा है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर के लिए कितना माने हैं? y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y कितना है? 105 रुपया। ठीक है, कितना है? 105 रुपया। तो बन गया समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है? शर्त 2 क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। यहाँ लिखेंगे शर्त 2 के अनुसार क्या कह रहा है? नियत भाड़ा प्लस 15y बराबर 155 रुपया। ठीक है, ये क्या बन गया? समीकरण 2। अब हमें इसे हल कैसे करना है, यानी हमें नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करके तब हमें निकालना है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जब यात्रा करता है तो कितना भाड़ा उसे देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम किसी भी समीकरण से, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, किसी से भी हम x का मान निकालते हैं। चलिए हम मान लीजिए हम समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या करते हैं? x बराबर, इधर देखिए समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y बराबर है 155। तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? समीकरण 3 बन गया। ठीक है, समीकरण 3 तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब इसी x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या कहता है? x प्लस 10y बराबर 105। तो x का मान कितना है? 155 माइनस 15y
प्लस 10y बराबर 105। तो इधर देखिए ये क्या है, -15 और +15, यानी -15 है प्लस 10 है, तो क्या आ जाएगा -5y, क्या आ जाएगा -5y बराबर 105। इधर देखिए ये क्या है, चर में है और ये क्या है, अचर में। अचर को एक तरफ करेंगे, -155। चलिए माइनस करिए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या ये है तो माइनस आ जाएगा, एक -5 है, माइनस माइनस खत्म हो गए, 5 दहमा 50 यानी 10, वही बराबर कितना आ गया 10। यानी हमें प्रति किलोमीटर भाड़ा पता चल गया, कितना आ गया 10 रुपया। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा के लिए क्या करेंगे, वो लिखेंगे y का मान, आप किसी भी समीकरण रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर है 155 माइनस 15 गुणे y का मान कितना है 10। तो 155 माइनस 115 का हमें कितना हो जाएगा 150, और माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यानी नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपया। तो हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पता चल गया, 10 रुपया और 5 रुपया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा रहेगा। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा से हम यहाँ पे मिटाएंगे और इसको आप लोग को लिख लेना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा। अब नियत भाड़ा का मतलब फिक्स भाड़ा है, अगर उतना तो देना ही पड़ेगा, यानी क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा प्लस नियत भाड़ा और कितना 25 किलोमीटर का। ठीक है, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया। 25 और अगर हम 25 गुणे किलोमीटर करें तो 1 किलोमीटर कितना होता है 10, यानी यहाँ 10 से गुणा कर देंगे, तो 5 धन 25 दाम में कितना हो जाएगा 250। 250 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 255 रुपया। कितना हो जाएगा 255 रुपया। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो बच्चों धन्यवाद।